नमस्ते। ज्योतिष के माध्यम से ज्यादातर समय हम ये जानना चाहते हैं कि कोई घटना कब घटेगी, मेरा विवाह कब होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी। ऐसे ही कुछ सामान्य प्रश्न हैं और उसे कैसे देखा जाए आज ये बताता हूं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए दशा को समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष में कई तरह की दशाओं के बारे में बताया गया है और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है विंशोत्तरी दशा या विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी दशा नक्षत्र पर आधारित है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है उस नक्षत्र के स्वामी की सबसे पहली दशा होती है। जैसे अगर जन्म के समय चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है तो केतु की पहली दशा होगी, भरणी में है तो शुक्र की पहली दशा होगी। दशा में ग्रहों का क्रम नक्षत्र स्वामी ग्रहों के क्रम जैसा ही होता है, यानी कि केशु, आच, भौ, राजीश, जो मैंने पहले बताया था। कुल दशा का समय 120 वर्षों का होता है। जिस प्रकार दशा का क्रम निश्चित है उसी प्रकार दशा की अवधि भी निश्चित है। जैसे केतु की 7 वर्ष, शुक्र की 20 वर्ष और सूर्य की 6 वर्ष आदि। हर ग्रह की महादशा का निश्चित समय ब्लैक बोर्ड पर देखा जा सकता है। हर ग्रह की महादशा में फिर से इन्हीं 9 ग्रहों की अंतर्दशा इसी अनुपात में होती है। इस प्रकार हर अंतर्दशा में फिर से 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा इसी अनुपात में होती है और प्रत्यंतर दशा के अंदर सूक्ष्म, यानी कि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म। सटीक गणना के लिए आप मुफ्त एस्ट्रोसेज का कुंडली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रह अपनी दशा में क्या फल देगा यह जानने के लिए 3 बातों को समझें। सबसे पहली, ग्रह मुख्य तौर पर जहां बैठा होता है और जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों का फल जरूर देता है। दूसरी, ग्रह अपने स्वभाव और कारकत्व के अनुसार भी फल देता है। अगर कोई ग्रह हमारे 15 नियमों के अनुसार कमजोर होगा तो वो अपना फल नहीं दे पाएगा। और तीसरी, जैसा नक्षत्र वाले एपिसोड में बताया, ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी के कार्यकत्व ले लेता है और उसका भी फल देता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो शादी और नौकरी आदि घटनाओं का सही समय निकाल पाएंगे। अपने मित्रों और रिश्तेदारों की कुंडलियों पर दशा का अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।